सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं कादम्बरी के शुकनाशोपदेश के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके 4 भाग हम पहले कर चुके हैं। आज है हमारा ये 5वां भाग। तो देखिए, हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये 20-20 प्रश्नों की सीरीज़ है। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं अपना प्रश्न। पहला, सर्वथा न कंचन स्पर्शन्ति शरीरम धर्माणम उपतापः कस्मात् ग्रंथादेतद् वाक्यम उद्धृतम्। दोबारा देखते हैं। सर्वथा न कंचन स्पर्शन्ति शरीरम धर्माणम उपतापः कस्मात् ग्रंथात् वाक्यम उद्धृतम्। ये कहाँ से लिया गया है ये वाक्य? दश कुमार चरितम, हर्षचरितम, नैषधीय या कादम्बरी। तो ये प्रश्न नंबर 132 हम देखते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कादम्बरी से। अभिचरेण च तस्या स्वयं पतितै फलै पूर्यतः भिक्षा भाजनम कस्य संबंधे उक्ति। ये किससे संबंधित है ये उक्ति? दोबारा देख लेते हैं। अचिरेण से तस्या स्वयं पतितै फलै पूर्यतः भिक्षा भाजनम कस्य संबंधे उक्ति। मित्राणि, ये प्रश्न संस्कृत में है, क्योंकि अब पेपर में संस्कृत में भी प्रश्न आते हैं, तो ये समझने में आसानी होगी। देखिए, तो ये किससे संबंधित है? ये कादम्बर्या संबंधे, महाश्वेताया संबंधे, पत्रलेखाया संबंधे या मदलेखाया संबंधे। तो इसका उत्तर है महाश्वेताया संबंधे। ये उक्ति महाश्वेता से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए। किमवे ही दुष्कर्म करुणा नाम सुक्ति ग्रहण की गई है? नलचंपू से, शिशुपाल वध से, अभिज्ञान शाकुंतलम से या कादम्बरी से? तो ये कहाँ से ली गई है? कादम्बरी से। नास्ति जीवित अन्यद अभिमत मिह जगति सर्वजंतूनाम सुक्ति किस ग्रंथ की है? दोबारा देखिए। नास्ति जीवित अन्यम अभिमत तरही मिह जगति सर्वजंतूनाम। मृच्छकटिकम की है, नलचंपू की, कादम्बरी की या अभिज्ञान शाकुंतलम की? तो ये कहाँ की है? ये है कादम्बरी की। आगे देखिए। अनंत रीते च तस्मीन शबर सेनापति पतौ रिक्त स्थान भरना है। पिबन्नी वासम अस्माकम अयुंशी इत्यत्र रिक्त स्थानम अधोलिखितेन उपयुक्त विकल्पेन पूर्यत। जीर्ण शबर शाप सिंह या शेन। तो इसका उत्तर होगा ए, जीर्ण शबर। अंतरिते च तस्मीन शबर सेनापति जीर्ण शबर। ये तब की बात है जब शुक ये बता रहा है कि शबरों का जो सेनापति है, एक जो बूढ़ा शबर सेनापति है, उसने मेरे पिता को नीचे फेंक दिया था। ये तब की उक्ति है। आगे देखिए। सवसई वा वीनस्य फलम एनाम नु भूतये इतिदम कस्य वचनम। फिर देखते हैं एक बार। सवसई वाविनस्य फलम एनान भूतये इतिदम कस्यम वचनम। गर्ग मुने, हारित मुने, जाबाली मुने या अगस्त मुने। तो ये किसका कथन है? जाबाली मुनि का, क्योंकि ना तो इसमें गर्ग मुनि का कहीं जिक्र है, हारित उनका पुत्र था जाबाली मुनि का, और अगस्त मुनि का भी यहाँ पर वर्णन नहीं है। तो ये किसका कथन है? ये जाबाली मुनि का। आगे देखिए। पुंडरीक महाश्वेता वियोगेन तप्तम शरीरम त्यक्त्वा अपर अस्मिन जन्मनि क बभूव। पुंडरीक महाश्वेताया वियोगेन तप्त शरीर त्यक्त्वा अपर अस्मिन जन्म क बभूव। कि पुंडरीक ने जो महाश्वेता का जो शरीर वो जो त्याग दिया था, तो दूसरे जन्म में वो क्या बना था? पुंडरीक व्यास, वैशंपायन, शुक या जाबाली। तो वो क्या बना था? वो बना था वैशंपायन। क्या बना था? वैशंपायन। आगे देखिए। शुकनाशोपदेश लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात न आलिंगनति। जो शुकनाशोपदेश के अनुसार जो लक्ष्मी है वो सरस्वती परिपूर्ण लोगों को क्यों आलिंगन नहीं करती? ईर्ष्या के कारण, अपवित्र मन्यमाना, अनीति में इन्यमाना या पातक में इन्यमाना। तो वो सरस्वती के जो लोग उपासक होते हैं उनको लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती। आगे देखिए। बाण की शैली कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गौड़ी, वैदर्भी, कौशिकी या पांचाली। तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो कौन सी रीति है? पांचाली। बाण भट्ट के पिता का क्या नाम है? ये हमने सुबह वाली कक्षा में पढ़ा था। कुबेर चित्रबानु, कुबेर चित्रबानु वत्स है या अर्थपति है? तो क्या है बाण भट्ट के पिता का नाम? बाण भट्ट के पिता का नाम क्या है? चित्रबानु। क्या है? चित्रबानु। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
142। बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम है? बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम है? मुरारी भट्ट, मयूर भट्ट, भूषण भट्ट या नयन भट्ट। तो ये प्रश्न भी हमने किया था, उसमें जो हमने सुबह वाली क्लास की थी उसमें हमने किया था ये प्रश्न। देखिए तो क्या नाम है उनके पुत्र का? तो ये हैं भूषण भट्ट या पुलीन भट्ट। भूषण भट्ट या पुलीन भट्ट। आगे देखिए, आगे देखते हैं। बाणभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं? वत्स गोत्र, भृगु गोत्र, काश्यप गोत्र या गौतम गोत्र। तो ये कौन से गोत्र के हैं? ये वत्स गोत्र के हैं। बाणभट्ट का निवास स्थान कहाँ है? उज्जैनी, गया बिहार, अचलपुर या सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम। तो ये कहाँ है? ये सोन नदी के तट पर प्रीतिकूट ग्राम। फ्रेंड्स, यदि आपने वो कक्षा नहीं देखी है तो वो प्लीज़ वो कक्षा देखिए, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न हैं ये डिटेल में वहाँ करवाए हुए हैं। शुकनाशक के अनुसार शास्त्र जलम प्रक्षालित बुद्धि कब कालुष्य को प्राप्त हो जाती है? वृद्धावस्थायाम, यौवनारंभे, बाल्यावस्थायाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा यौवना आरंभे। तारापीड़ का पुत्र है शुकनाश है, वैशंपायन है, चंद्रापीड़ है या पुंडरीक है? तो तारापीड़ का पुत्र कौन है? चंद्रापीड़। वैशंपायन किसका पुत्र है? तारापीड़ का, शुकनाश का, चंद्रापीड़ का या पुंडरीक का? तो वैशंपायन किसका पुत्र है? ये है शुकनाश का। चंद्रापीड़ की माता है रानी विलासवती, पत्रलेखा, माँ श्वेता या मनोरमा। तो कौन है चंद्रापीड़ की माता? रानी विलासवती। पुंडरीक के पिता हैं चित्रभानु, अर्थकेतु, शुकनाश या श्वेतकेतु। तो कौन है पुंडरीक के पिता? श्वेतकेतु हैं। कौन है? श्वेतकेतु। आगे देखिए, महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? अच्छोद सरोवर में, हेमकूट में, मान सरोवर में या पंपा सरोवर में? तो महाश्वेता का आश्रम कहाँ है? अच्छोद सरोवर में। कादम्बरी किसकी पुत्री है? शूद्रक की, श्वेतकेतु की, गंधर्वराज चित्ररथ की या शुकनाश की? तो ये किसकी पुत्री है? गंधर्वराज चित्ररथ की। कादम्बरी की माता का क्या नाम है? विलासवती, पत्रलेखा, हंसपदिका या मदिरा। तो कादम्बरी की माता कौन है? कादम्बरी की माता कौन है? मदिरा। आगे देखते हैं, कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? बाणभट्ट की, मयूर भट्ट की, पुलिंद या भूषण भट्ट या केयूर भट्ट? तो जो प्रथम भाग है वो बाणभट्ट ने लिखा था, और जो उत्तरार्ध भाग है वो लिखा था पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट ने। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी कक्षा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।